हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लाइफ में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा वातावरण, क्योंकि वातावरण जो है उसका बालक के विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो वातावरण की हम बात करें, यानी कि पहले पिछली क्लास में बात की थी वंशानुक्रम की, तो वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम के साथ साथ बालक के विकास पर जो प्रभाव पड़ता है वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। तो आज हम चर्चा करेंगे वातावरण एनवायरनमेंट के बारे में। वातावरण क्या होता है? वातावरण व्यक्ति के या बालक के चारों ओर का परिवेश। किसका? व्यक्ति की बात करें, व्यक्ति की या बालक की हम बात कर रहे हैं, यानी बालक के विकास पर प्रभाव पड़ेगा, तो हम बालक की भी बात कर लेते हैं। व्यक्ति या बालक के चारों ओर का परिवेश। कहाँ का परिवेश भाई? चारों ओर का, यानी जिस परिवेश में बालक रहता है उस परिवेश को ही हम क्या कहते हैं? वातावरण कहलाता है। व्यक्ति के, बालक के चारों ओर का जो परिवेश होता है, उसके चारों ओर की जो परिवेश की वातावरण जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? वातावरण कहते हैं। वे तत्व जो व्यक्ति के, बालक के चारों ओर विद्यमान रहते हैं और जो उसके विकास को प्रभावित करते हैं उसे क्या कहते हैं? हम वातावरण कहते हैं। अर्थात वातावरण से बात करें तो वातावरण जो है उसमें वे सभी उत्तेजनापूर्ण क्या आ जाएंगी भाई? वे सभी उत्तेजनापूर्ण प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया है भाई? उत्तेजनापूर्ण प्रक्रिया, यानी वे सभी उत्तेजनापूर्ण प्रक्रिया, वे सभी उत्तेजन जो गर्भाधान से लेकर, किससे लेकर? गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत क्या करती है भाई? मृत्यु पर्यंत बालक के विकास को क्या करती है? प्रभावित करती है। उसे हम क्या कहते हैं? वातावरण कहते हैं। अर्थात वातावरण व्यक्ति के चारों ओर का परिवेश या वे सभी उत्तेजना जो बालक के विकास को गर्भाधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक क्या करती हैं? प्रभावित करती है। उन्हें हम क्या कहेंगे? वातावरण कहते हैं। वातावरण की बात करें तो यानी कि जितना प्रभाव किसका पड़ता है? बालक के विकास पर वंश क्रम का पड़ता है। जितना प्रभाव कि बालक के विकास पर किसका पड़ेगा? बालक के विकास पर जितना प्रभाव किसका पड़ता है भाई? वंश क्रम का पड़ता है, उतना ही प्रभाव किसका पड़ता है? वातावरण का पड़ता है। उतना ही प्रभाव किसका पड़ेगा? वातावरण का। यानी बालक का जो विकास है उस पर जितना प्रभाव किसका पड़ता है? वंशक्रम का। उसके विकास पर जितना प्रभाव वंशानुक्रम का पड़ता है उतना ही बालक के विकास पर जो प्रभाव पड़ेगा वो किसका पड़ता है? वातावरण का पड़ता है। जैसे कि एक मनोवैज्ञानिक है हमारे रोस। मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है भाई? रोस। ये रोस महोदय जो है ये क्या कहते हैं? कहते हैं कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है। वातावरण जो है क्या है भाई? वातावरण वह बाहरी शक्ति है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है। कौन सी बाहरी शक्ति है? वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो क्या करती है? बालक को जन्म से प्रभावित करती है। क्या करती है भाई? बालक को जन्म से प्रभावित करती है। कब से प्रभावित करती है? जन्म से प्रभावित करती है। यानी जब बालक जन्म लेता है तब से ही क्या करती है? उसको प्रभावित करने वाली जो शक्ति होती है वही क्या होता है? वातावरण होता है। कौन कहते हैं इस बात को? रोस महोदय कहते हैं कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो बालक को जन्म से ही क्या करती है? प्रभावित करती है। जबकि वुडवर्थ महोदय जो है वो क्या कहते हैं? वुडवर्थ का कहना है वंशानुक्रम के बारे में कि वे सभी तत्व, कौन से तत्व? वे सभी तत्व, यानी वातावरण के अंतर्गत वे सभी तत्व आते हैं। वे सभी तत्व जो बालक के विकास को कब से लेकर? जन्म के पहले से लेकर, जन्म के पहले से लेकर, यानी कि जन्म के पहले से, यानी कि कौन सी? गर्भ अवस्था की बात कर रहा है। जन्म से पहले से लेकर कब तक? मृत्यु पर्यंत तक क्या करता है? प्रभावित करता है। मृत्यु पर्यंत तक क्या करता है भाई? प्रभावित करता है। उसी शक्ति को हम क्या कहते हैं? वातावरण कहते हैं। कौन कहते हैं इस बात को? वुडवर्थ कहते हैं कि वातावरण के अंतर्गत वे सभी तत्व आते हैं जो व्यक्ति को या जो बालक को विकास को कब से लेकर? जन्म के पहले से लेकर और मृत्यु पर्यंत तक क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। एक मनोवैज्ञानिक है आपके बोरिंग। अगले मनोवैज्ञानिक आते हैं बोरिंग या
मनोवैज्ञानिक का नाम है क्या? लैगफील्ड। बोरिंग, लैगफील्ड और मनोवैज्ञानिक है कौन सा? वेल्ड। ये जो मनोवैज्ञानिक है तीनों, ये क्या कहते हैं? बोरिंग, लैगफील्ड या वेल्ड के अनुसार हम बात करें तो वातावरण जो है ये क्या होता है? जीन्स के अलावा, किसकी बात कर रहा है भाई? जीन्स की बात कर रहा है। यानी जीन्स जो गुणसूत्र जो है वो तो वंशानुक्रम के अंतर्गत आ जाएंगे। जीन्स से संबंध होता है वंशानुक्रम से, ठीक है। जीन्स के अलावा प्रत्येक कारक, क्या कहते हैं? जीन्स के अलावा प्रत्येक कारक क्या है भाई? वातावरण है। जीन्स के अलावा प्रत्येक कारक जो होता है वो क्या होता है? वातावरण। कौन कहते हैं इस बात को? बोरिंग, लैगफील्ड और वेल्ड कहते हैं जीन्स के अलावा, यानी जीन्स वंशानुक्रम, जीन्स से जो प्रभावित होता है उसको वंशानुक्रम का प्रभाव कहते हैं। जीन्स के अलावा प्रत्येक कारक जो बालक के विकास को क्या करता है? प्रभावित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? वातावरण कहते हैं। एक मनोवैज्ञानिक आते हैं हमारे गोडार्ड, और गोडार्ड महोदय क्या कहते हैं? गोडार्ड महोदय कहते हैं कि बीज के वृक्ष बनने की संभावना रहती है। क्या होता है भाई? बीज के वृक्ष बनने की संभावना रहती है। यानी कि हमने कोई भी बीज बोया तो उससे पौधा उगेगा, और पौधा क्या बन जाएगा भाई? वृक्ष बन जाएगा। तो बीज के वृक्ष बनने की क्या होती है? संभावना रहती है। लेकिन उसका जो विकास होता है, क्या होता है भाई? बीज के वृक्ष बनने की संभावना रहती है, लेकिन वातावरण के आधार पर। किसके आधार पर है? वातावरण के आधार पर क्या होता है? उसका विकास होता है। वातावरण के आधार पर क्या होगा भाई? विकास होता है। वातावरण के आधार पर क्या होता है? उसका विकास होता है। तो गोडार्ड क्या कहते हैं? गोडार्ड कहते हैं कि बीज के वृक्ष बनने की संभावना रहती है। भाई बीज को हम बोएंगे तो वृक्ष बन सकता है, लेकिन किसके आधार पर है? उसका जो विकास होता है वो किस पर आधारित होता है? उसके वातावरण पर आधारित रहता है, उसके परिवेश पर क्या होता है? आधारित होता है। अब देखिए आगे हम बात करें वातावरण के द्वारा। किसके द्वारा भाई? वातावरण के द्वारा बालक का जो विकास होता है वो किस प्रकार प्रभावित होता है? वातावरण के द्वारा बालक का जो विकास है वो बालक का विकास किस प्रकार से क्या होता है? प्रभावित होता है। बालक का विकास किस प्रकार से क्या है भाई? प्रभावित है। किसके द्वारा? वातावरण के द्वारा। तो बात करते हैं सामाजिक वातावरण की। किसकी बात करते हैं भाई? सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण के द्वारा भी बालक का विकास जो है वो प्रभावित होता है क्या? हाँ होता है। सामाजिक वातावरण यानी उसका जो समाज है बालक का, उसके द्वारा बालक का विकास प्रभावित होता है। और इस सामाजिक वातावरण का प्रभाव बालक के सामाजिक विकास पर पड़ता है। किस पर पड़ता है भाई? बालक के सामाजिक विकास पर प्रभाव डालता है। कौन सा? सामाजिक जो वातावरण होता है ये बालक के सामाजिक विकास पर क्या डालता है? प्रभाव डालता है। दूसरा आता है उसका पारिवारिक वातावरण। कौन सा है भाई? पारिवारिक वातावरण यानी बालक के परिवार का जो वातावरण होता है, बालक के परिवार का जो माहौल होता है उसका बालक के विकास पर उसका भी प्रभाव पड़ता है। यानी परिवार का वातावरण अच्छा है, परिवार के संस्कार अच्छे हैं तो बालक के विकास पर प्रभाव पड़ता है। और पारिवारिक वातावरण से अगर हम बात करें तो बालक का शारीरिक विकास भी क्या होता है? प्रभावित होता है। बालक का कौन सा विकास भाई? शारीरिक विकास जो है ये प्रभावित होता है। किससे? पारिवारिक जो वातावरण होता है इससे बालक का शारीरिक विकास क्या होता है भाई? प्रभावित होता है। बालक का विद्यालयी वातावरण क्या? विद्यालयी वातावरण जो होता है, विद्यालयी वातावरण की हम बात करें तो बालक के मित्र मंडली आ जाएगी। क्या है? विद्यालयी वातावरण में जैसे बालक के शिक्षक है, किसका है भाई? शिक्षक है। जैसे बालक के मित्र है यानी दोस्त है, या बालक और अन्य की बात करें, अन्य तत्व, तो इन सब से यानी जैसे खेल का मैदान हो गया, स्विमिंग पूल वगैरह हो गया, ये सब किस में आ जाएंगे? विद्यालयी वातावरण में। तो विद्यालयी वातावरण के द्वारा भी बालक का विकास प्रभावित होता है। शिक्षक का व्यवहार जो होता है वो क्या है? विद्यालयी वातावरण के अंतर्गत आता, तो उसका भी क्या पड़ता है? बालक पर प्रभाव पड़ता है। उसकी मित्र मंडली जो होती है उसका भी क्या पड़ता है? बालक पर विकास पर प्रभाव पड़ता है। खेल का मैदान आ गया, जैसे किसी विद्यालय में खेल का मैदान है तो उसके द्वारा भी क्या होता है? बालक के शारीरिक और मानसिक दोनों विकास पर क्या पड़ता है भाई? प्रभाव
प्रभाव पड़ता है। बात करें मनोवैज्ञानिक वातावरण, तो मनोवैज्ञानिक वातावरण को का भी क्या पड़ता है, मनोवैज्ञानिक वातावरण की बात करें तो मनोवैज्ञानिक वातावरणों का भी क्या पड़ता है, बालक के विकास पर प्रभाव पड़ता है। इसी संदर्भ में कहें कि एक मनोवैज्ञानिक है, हमारे मनोवैज्ञानिक का नाम है कूले। ये क्या कहते हैं, कूले महोदय कहते हैं कि वातावरण जो है वो संपूर्ण व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है। वातावरण क्या करता है भाई, वातावरण की हम बात करें तो वातावरण संपूर्ण बालक का संपूर्ण व्यक्तित्व जो होता है, यानी कि जैसे शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, सामाजिक विकास है, तो वातावरण संपूर्ण व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है। कौन कहते हैं इस बात को, कूले महोदय कहते हैं कि वातावरण से बालक का संपूर्ण व्यक्तित्व जो होता है वो क्या होता है भाई, प्रभावित होता है। तो बालक के वह वातावरण वह बाहरी शक्ति है जिसके द्वारा बालक का संपूर्ण विकास क्या होता है, प्रभावित होता है। बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है, बालक का मानसिक विकास प्रभावित होता है, बालक की बात करें हम मतलब कि बालक की जो है सामाजिक विकास है वो भी प्रभावित होता है। सामाजिक वातावरण के द्वारा बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होगा, है ना। विद्यालय वातावरण है बालक का शारीरिक और मानसिक दोनों विकास को प्रभावित करेगा। बालक का जो पारिवारिक वातावरण है वो भी बालक के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करता है। मनोवैज्ञानिक वातावरण जो है, मनोवैज्ञानिक वातावरण में भी बालक की रुचि वगैरह आ गई, मनोवृत्ति आ गई, अभिरुचि आ गई, ये सब क्या होती है, प्रभावित होती है किससे, मनोवैज्ञानिक वातावरण के ये सब तत्व से जो है ये बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। अर्थात वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो क्या करती है, बालक के संपूर्ण विकास को प्रभावित करती है। अब देखिए बात करते हैं कुछ कारक हैं जो बालक के क्या करते हैं, विकास को प्रभावित करते हैं। तो बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक बोल सकते हैं या बोल सकते हैं हम तत्व बोल सकते हैं। यानी कि ऐसे कौन कौन से तत्व हैं या कौन कौन से कारक हैं जो क्या करते हैं, बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। तो नंबर 1 आता है जन्म स्थान। कौन सा स्थान भाई, जन्म स्थान। जन्म स्थान जो होता है ये भी बालक के विकास को प्रभावित करता है। गर्म वातावरण की बात करें हम, उष्ण वातावरण में और शीतोष्ण वातावरण में, यानी कि ठंडे वातावरण में जिस बालक का जन्म होता है तो उनके दोनों के विकास में भी अंतर पाया जाता है। तो जन्म स्थान भी बालक के विकास को क्या करता है भाई, प्रभावित करता है। दूसरी बात आती है तो जन्म क्रम। कौन सा भाई, जन्म क्रम। ये जन्म क्रम जो होता है ये भी क्या करता है, बालक के विकास को प्रभावित करता है। मनोविज्ञान के अनुसार ऐसा माना जाता है कि पहली व अंतिम संतान, यानी पहली संतान और अंतिम संतान के बजाय बीच वाली जो संतान होती है उसका विकास अच्छा होता है, उसका विकास अच्छी तरीके से होता है। तो जन्म क्रम जो होता है इसका भी क्या पड़ता है, बालक के विकास पर प्रभाव पड़ता है। पोषण, यानी कि बालक का खान पान अच्छा है, बालक का पोषण अच्छा है, तो इसका भी क्या पड़ता है, बालक के विकास पर प्रभाव पड़ता है। खान पान का प्रभाव पर विकास पड़ता है। बालक का जो खेल का मैदान है, क्या है भाई, खेल का मैदान। ये खेल का मैदान भी बालक के विकास में सहायक होता है, क्योंकि खेल के मैदान से बालक का भाषात्मक विकास होता है, बालक का शारीरिक विकास होता है, बालक का मानसिक विकास जो होता है ये अच्छे तरीके से होता है। समुद्र तल से दूरी, किससे दूरी भाई, समुद्र तल से दूरी। ऐसा माना जाता है कि जिन बालकों का जन्म समुद्र तल से अधिक दूरी पर होता है उनका विकास अच्छा पाया जाता है, उनका विकास अच्छा होता है। बल्कि समुद्र तल के पास या निकट जो बच्चे होते हैं उनके बजाय समुद्र तल से जो दूरी पर बच्चे उत्पन्न होते हैं उनके क्या होते हैं, विकास अच्छा होता है। शारीरिक स्वास्थ्य क्या होता है भाई, शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य की हम बात करें तो शारीरिक स्वास्थ्य यानी कि एक बालक है हमेशा बीमार ही बीमार रहता है, तो उसके विकास की बजाय जो बालक है शारीरिक स्वास्थ्य, यानी कि एक बालक हमेशा बीमार रहता है तो उसका विकास एक स्वस्थ बालक के बजाय अच्छा नहीं होगा, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य जो होता है ना इसका भी बालक के विकास पर बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसका भी शारीरिक स्वास्थ्य बालक का अच्छा है तो बालक अच्छे से ग्रोथ करेगा, उसका शारीरिक विकास अच्छा होगा, मानसिक विकास अच्छा होगा, उसकी बौद्धिक क्षमताएं अधिक विकसित होंगी, उसका सामाजिक विकास भी अच्छा होगा। जबकि अगर बालक शारीरिक रूप से अस्वस्थ है तो बालक चिड़चिड़ा रहता है, झगड़ालू प्रवृत्ति का हो जाता है, क्रोधी हो जाता है। तो ये क्या होता है, शारीरिक स्वास्थ्य का भी क्या पड़ता है बालक पर, बालक के विकास पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। अगला आता है परिवार
परिवार का वातावरण, किसका वातावरण भाई, परिवार का वातावरण। परिवार का जो वातावरण होता है ये भी क्या करता है, बालक के विकास को प्रभावित करता है। माता पिता दिन रात झगड़ते रहते हैं तो उसका प्रभाव किस पर पड़ता है, बालक पर पड़ता है। आर्थिक तंगी घर में है तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है, बालक पर पड़ता है। माता पिता सुनियोजित ढंग से यानी अच्छे तरीके से रहते हैं तो उसका प्रभाव भी बालक पर पड़ता है। माता पिता के संबंधों में अनबन है, माता पिता अलग अलग रहते हैं तो बालक का विकास जो है उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलती है। विद्यालयी वातावरण, अगला आता है कौन सा, विद्यालयी वातावरण। विद्यालयी वातावरण जो है ये भी भाई बहुत सीमा तक क्या करता है, बालक के विकास को प्रभावित करता है। किसका, एक शिक्षक जो है उसके व्यवहार का भी बालक के विकास पर प्रभाव पड़ता है, उसके मित्र मंडली का भी उसके व्यवहार पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो विद्यालयी वातावरण की हम बात करें तो बहुत सीमा तक विद्यालयी वातावरण जो होता है ये भी क्या करता है, बालक के विकास को प्रभावित करता है। भौगोलिक वातावरण, उसका भौगोलिक वातावरण की हम बात करें तो ये भी क्या करता है, भौगोलिक वातावरण भी बालक के विकास को क्या करता है भाई, प्रभावित करता है। भौगोलिक वातावरण, बालक की जो मित्र मंडली होती है, कौन सी मंडली भाई, मित्र मंडली, इसका भी क्या पड़ता है, बालक के विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो आज की क्लास यहीं तक है, यानी कि हमारा जो टॉपिक था बाल विकास, जिसमें वंशानुक्रम और वातावरण जो है, वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है और वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।